ठीक है, वॉट एवर यू आर वर्किंग, वॉट एवर सैलरी यू आर अर्निंग या बिजनेस से आपकी इनकम आती है, उसको कैसे हमें सेव करना है, सेव करने के बाद कैसे सही जगह निवेश करना है, और वो निवेश करके आप भी 15 साल 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 साल। और इसमें 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी थी, मेरे पास 80,000 जोड़ पाया था, 1 लाख थे नहीं देने को, तो फादर से मैंने 20,000 गिफ्ट ली। ये एक 1 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है, नो ट्रैफिक, इसमें 0 to 140 हम करेंगे। ये हमने किया 0 to 140। फेवरेट बाइक और फेवरेट गर्लफ्रेंड है मेरी, फेवरेट गर्लफ्रेंड। मेरा मानना है कि अगर आप ट्रू बाइक लवर हैं तो आपको स्टॉक ही रखना चाहिए, आफ्टर मार्केट अवॉइड करना चाहिए जितना। इतनी मतलब सेंट्रो से लेकर के मर्सिडीज तक का सफर। बिल्कुल बीस्ट है ये, ठीक है। इट पुल्स अराउंड 44 bhp, 47 न्यूटन मीटर टॉर्क, टॉप स्पीड इसकी 182 किलोमीटर्स की है, ठीक है। 0 to 100 शार्प 5 सेकंड्स में करती है। मेरी ऑडियंस मानती है कि जब जब मैं इस बुल को पेट करता हूँ तो अगले दिन मार्केट भागता है। सो लेट अस होप दैट मार्केट है ना, भोकाल, इसको हम कहते हैं भोकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल एमटी व्लॉग। तो गाइस आज बाइक क्यों नज़र नहीं आ रही, आज पर्सनल कलेक्शन किसका है, ये कौन सी फेमस पर्सनैलिटी के पास हम लोग आ गए हैं गाइस। हम आ गए हैं अनुपम त्रिपाठी सर के पास में, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड आपको अच्छे से गाइड करते हैं। हेलो, तो सर कैसे हैं, सबसे पहले आप ये बताइए। वेरी गुड साहिल भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर। जी सर। मैं हूँ अनुपम त्रिपाठी फ्रॉम अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस। जी। तो सर ज़्यादातर मोस्टली आपने वीडियोस देखी होंगी सर की, तो फाइनेंस के बारे में लोगों को गाइड करते हैं आप जैसे भाइयों को। सर ने कुछ पर्सनल कलेक्शन भी रखा हुआ है गाइस, वो दिखाने वाले हैं सबसे पहले हम आपको, और लास्ट में एक छोटा सा सर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि इतना सारा पैसा सर ने कैसे मेंटेन किया, और इतनी मतलब सेंट्रो से लेकर के मर्सिडीज तक का सफ़र। बिल्कुल तो वो भी बताएंगे। बिल्कुल 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 बताएंगे, अपनी सारी गाड़ियाँ किससे स्टार्ट करा, कहाँ तक पहुँचे, सारा आपसे शेयर भाई करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट रहने वाली है गाइस आपसे, बस वीडियो आपने लास्ट तक वॉच करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। बीच में बिल्कुल भी वीडियो स्क्रिप्ट मत करना, वरना ये चीज़ आप थोड़ी सी कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिस कर बैठोगे वीडियोस में, ठीक है। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं सर का कुछ प्यारा सा कलेक्शन, जिसमें कार्स और बाइक्स दोनों मिक्स होने वाली हैं। तो वीडियो आपने देखनी है लास्ट तक, ठीक है। कि आज हम आपको दिखाएंगे अपनी गाड़ियाँ शुरू से। मेरी सैंत्रो जिंग 2005 की खरीद है, वहाँ से लेकर के मर्सिडीज़ ऑडी तक का सफ़र, और ये कुछ अपना और साथ ही साथ मुझे बाइक्स का भी शौक़ है। तो मेरे पास RC 390 है, क्लासिक 500 है, हार्ली डेविडसन लो राइडर 1750 है। फिर ये एक हमारी साइकिलिंग के लिए भी हमारी एक 21 गेयर्स की बढ़िया साइकिल भी है, लीडर साइकिल। तो ये सब आज आपको इन सभी से रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, देखिए सैंत्रो की बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मर्सिडीज से। हाँ, ये तो अपनी मर्सिडीज़ E200 है, ठीक है जी। सैंत्रो पे आपको ले चलते हैं। दिस इज़ माई E200। ये मेरा, इसको मैं राणा प्रताप साहब का चेतक कहता हूँ। हाँ, दिस इज़ दी होंडा अकॉर्ड टॉप वेरिएंट, ठीक है। बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस, जो रोड प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही धाकड़ है। ये मेरी टोयोटा यारिस है। दिस इज़ माई एवरीडे कार फॉर द सिटी। ये रेगुलर है। हाँ, रेगुलर कार फॉर द सिटी। अपनी फेवरेट कार की ओर, जो कि रोल्स रॉयस नहीं बल्कि एक सैंत्रो जिंग है। और मेरी रोल्स रॉयस से कम नहीं, इससे मेरी शुरुआत हुई थी, और अपनी रूट्स को ना हमेशा याद रखना चाहिए। 2005 की मेरी पहली गाड़ी है ये, ठीक है जी। और ये मैंने ली थी, और अब मैं जैसे जो गाड़ी लेता हूँ आउटराइट लेता हूँ, ये मैंने EMI पे ली थी, और इसमें 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी थी। मेरे पास 80,000 जोड़ पाया था, 1 लाख थे नहीं देने को, तो फादर से मैंने 20,000 गिफ्ट लिया, ठीक है, और 1 लाख जोड़ के दिए। फिर 8,000 की EMI इस पे लगती थी। तो ये मेरी है सैंत्रो जिंग, वाइट कलर, 2005, पूरी मेंटेन्ड। आज भी इसका AC पूरा चलता है, सारी ओवरहॉलिंग मैंने कराई हुई है, मेंटेन्ड रखता हूँ, ठीक है। और ये मेरी सबसे प्यारी गाड़ी है। विद इन द सोसाइटी ही चलाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली अगर आप देखें तो स्ट्रीट लीगल अब नहीं है, बिकॉज दिल्ली NCR में रूल है 15 ईयर्स का ऑन पेट्रोल, ठीक है। तो हम इसको विद इन दी सोसाइटी ही चलाते हैं, लेकिन पूरा मेंटेन रखते हैं। एक्चुअली उसके बाद मैं होंडा सिटी पे आ गया था, जो मैंने सेल करी, ठीक है। उसके आफ्टर होंडा सिटी मैंने ली अपनी टोयोटा यारिस, ठीक है। ये 2019 की टोयोटा यारिस है। हाँ, बहुत प्यारी है, मेरी एवरीडे कार है ये। मोटिवेट कैसे हुई आप अपनी लाइफ में, बताइए। यार देखो, मोटिवेशन कौन ज़रूर था वो आपके पीछे? जी, ज़रूर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम सब जो है ना, हम सबका सपना होता है, ठीक है, कि हम कहीं पहुँचना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि आपको अपना खुद
ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए और अपना खुद का बेस्ट पीआर एजेंट बनना चाहिए। अगर आप अपने को प्रमोट नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तो कोई दुनिया आके नहीं करेगी। तो मैंने वही किया है हमेशा से मैंने। तो ये थी मेरी टोयोटा यारिस, ठीक है जी, 19 की टोयोटा यारिस है। इसका क्या रीज़न रहा कि नंबर पसंद? या टोयोटा यारिस देखो, एक तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है, आज भी 15+ का एवरेज देती है। फिर जब ये आई थी इसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, मतलब ये ना बहुत इलेक्ट्रॉनिकली अंदर इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, मतलब स्क्रीन वगैरह, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो उस समय गाड़ियों में नहीं थे। मैंने होंडा सिटी अपनी निकाली थी, बहुत परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इतने नहीं आते थे जितने इसमें आते हैं। तो इसलिए, एंड प्लस ये बड़ी इकोनॉमिकल थी और प्राइस वगैरह भी इसका अच्छा था, कुछ 18-20 लाख की थी, बहुत अच्छी, मतलब उस समय रीजनेबल मेरे को लगी, लेकिन आप तो मैंने ली। के बाद फिर कैश पे आ गए थे। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स थोड़ा समय बीता, 2019 तो करीब लग गए 10-12 साल, लेकिन उसके बाद से मेरी सभी गाड़ियाँ जो भी मैं लेता हूँ, चाहे मर्सिडीज़ हो, चाहे ऑडी हो, चाहे हार्ली डेविडसन हो, सब मैं आउटराइट लेता हूँ। देखिए ये है होंडा अकॉर्ड का टॉप एंड मॉडल 2.4 लीटर्स पेट्रोल वेरिएंट, ठीक है जी। और इसकी खासियत ये है, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छी है, पेट्रोल है ये, ठीक है। इट इज़ अ 185 bhp, ओके, 285 न्यूटन मीटर्स टॉर्क, ठीक है, टॉप स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर, 0 to 100 in 8 सेकेंड्स, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कार है और बिल्कुल राणा प्रताप साहब का जो चेतक घोड़ा होता था उसकी तरह ये गाड़ी है। इसकी रोड प्रेजेंस इतनी कमाल है कि इसको जब मैं चलाता हूँ, अगर मेरी ई क्लास से कंपेयर करें या ऑडी से भी कंपेयर करें, तो चलाने में परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको हैवी कार्स पसंद है तो आप होंडा अकॉर्ड ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द रोड प्रेजेंस। इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है कि जब ये तेज़ भागती है तो आजू बाजू लोग जो हैं हट जाते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है, इसीलिए मैं इसको राणा प्रताप साहब का चेतक कहता हूँ। इट इज़ माई फेवरेट कार। ये मेरी ई क्लास मर्सिडीज़ है, ई क्लास E200, ठीक है, अगेन पेट्रोल वेरिएंट। सारे आप देखते होंगे मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ, पेट्रोल वर्जन सारे रखता हूँ, कोई भी डीजल कार में रखता नहीं। अच्छा सर, अपना नंबर्स का भी कुछ कोड वर्ड है अपना आपका? मुझे 3 सूट करता है, 7 सूट करता है, ठीक है, तो 3-7 के साथ मैं कोशिश करता हूँ जाने की, ठीक है। तो ये मेरी ई क्लास है, दिस इज़ अगेन इट्स अ ब्यूटी, बट ई क्लास हो चाहे मेरी ऑडी हो, ये मेरी सेल्फ ड्रिवन कार्स है, क्योंकि खुद चलाने का शौक है। तो मेरे पास शोफर है, ड्राइवर है, जो मेरी टोयोटा या होंडा अकॉर्ड चलाते हैं, लेकिन मेरी जो ई क्लास ऑडी है वो मैं सिर्फ अपने लिए रखता हूँ। तो इन जी पर्सनल ड्राइविंग के लिए, तो मुझे जब खुद चलानी है, खुद गाड़ी निकालनी है, शौक है। जी जी प्लीज जी, सब में कार्टून्स का कुछ बहुत अच्छा आपने नोटिस किया साहिल भाई। ये साहिल भाई, इसमें जैसे सुपर मारियो और लीगी हैं, ये सुपर मारियो और लीगी हैं, ये सब कैरेक्टर्स हैं वीडियो गेम से। आपने देखा होगा पुराने कैरेक्टर्स, पुराने दिनों निंटेंडो करके होता था, गेम बॉय करके, और सुपर मारियो ब्रदर्स करके गेम आता था, तो ये उसके कैरेक्टर्स हैं। इसी प्रकार से मेरी सारी गाड़ियों में दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो नरेंद्र मोदी साहब, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, वो मेरी सभी गाड़ियों में लगभग हैं, और उनके साथ उनको सिक्योरिटी देते आयरन मैन और सुपरमैन वगैरह, स्पाइडरमैन वगैरह उनके साथ है मेरी सभी गाड़ियों में। तो वो मुझे अच्छे लगे, बड़े क्यूट कैरेक्टर्स लगे ये मुझे, तो मैं ये लगाता हूँ सभी गाड़ियों में, ये पीसेस आप देखेंगे। तो ये अपनी ऑडी है, दिस इज़ अ A3 ऑडी, अगेन पेट्रोल वेरिएंट, ठीक है, 2016 मॉडल। ये मैंने यूज्ड सेगमेंट में लिया था, आउटराइट परचेज में, स्पिनी करके एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अच्छा वो है, उनसे मैंने ली थी। तो इसको दिस इज़ अ 1800 पेट्रोल वर्जन, 1800 सीसी, ठीक है, 0 to 100 7 सेकेंड्स में करती है, टॉप स्पीड 240 किलोमीटर्स है, 188 bhp एंड 285 न्यूटन मीटर टॉर्क, एंड दिस इज HR। मोस्टली सारी DL है, ये HR है, ये एक HR है, बाकी सारी DL है मेरी। इसमें HR में हमें कुछ एडवांटेज मिल रहे थे, तभी ये HR में लिया है हमने। HR के कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं दिल्ली वालों को। जी जी बहुत बढ़िया। देखिए मैं हूँ अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस, मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं यही सिखाता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे नहीं, जस्ट वन सिंगल चैनल है अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस, जहाँ सारा मैं कंटेंट अपना डालता हूँ। में मिल जाएगा लिंक। जी 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 बिल्कुल, कैप्शन में लिंक मिल जाए, अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस पे आप जाएं, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किसी भी जॉनर में, किसी भी सेक्टर में जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है, वॉट एवर यू आर वर्किंग, वॉट एवर सैलरी यू आर अर्निंग या बिजनेस से आपकी इनकम आती है, उसको कैसे हमें सेव करना है, सेव करने के बाद कैसे सही जगह निवेश करना है, और वो निवेश करके आप भी
15 साल 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 साल पहले फायर लिया, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर हुआ ले लिया। तो वो मैं सिखाता हूँ अपने चैनल अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस पे। तो वो आप भी सीखिए, मेरे साथ जुड़िए, तो आप भी ये ऑडी मर्सिडीज़ वगैरह, ये तो मतलब बहुत आसान हो जाएगा, लिटरली बहुत आसान हो जाएगा। ये है मेरी RC390, इट इज़ अ ब्यूटी। ठीक है, RC390 एक ज़माना था, मतलब यू नो दिस वाज अ ड्रीम बाइक फॉर एवरीबॉडी। तो ये मैंने ली है, बहुत पावरफुल मीन मशीन है, बिल्कुल बीस्ट है ये। ठीक है, इट पुल्स अराउंड 44 bhp, 47 न्यूटन मीटर टॉर्क। टॉप स्पीड इसकी 182 किलोमीटर्स की है। ठीक है, 0 to 100 शार्प 5 सेकंड्स में करती है। ठीक है जी, 0 to 100 इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। बाइक्स के साथ साथ बाइक्स की नॉलेज भी आपको जी, नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शौक है बाइक्स, मैं लिटरली क्लास 9th 10th से चला रहा हूँ। मेरी फर्स्ट बाइक बजाज कैलिबर 100 सीसी होती थी, तो वहाँ से शुरुआत करके मैं RC390 आया। साहिल भाई, 1999 में जब मैं 18 साल का हुआ, तो मैंने अपने पिताजी से कहा मुझे रॉयल एनफील्ड 500 सीसी चाहिए। हाँ, तो पिताजी ने कहा ये रॉयल एनफील्ड बहुत तेज़ भागती है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमको 100 सीसी देंगे। उन दिनों हम भी स्टूडेंट होते थे, पैसा वैसा होता नहीं था, तो पिताजी ने मुझे 100 सीसी की बजाज कैलिबर खरीद के दे दी। तो उस समय से मेरे जहन में था कि जिस दिन खुद कमाना शुरू करेंगे, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, तो पहली मोटरसाइकिल मैंने यही ली 2010 में। 5 से कमाना शुरू किया, 10 में मैंने ली। तो रीज़न यही था, लेना चाहते थे 99 में, पिताजी ने खरीदी नहीं, तो अपने मैंने खरीदी। हाँ, और आउटराइट खरीदी, नो EMI, आउटराइट कैश खरीदी। और फिर मैंने क्या किया, पिताजी को बताया नहीं, मैं सीधे उनके घर गया इसको चलाते हुए, पार्क की, ऑन रखा इग्निशन, और पिताजी को फिर मैं लेके आया और कहा डैडी आपके लौंडे ने ले ली। तो ये इसका बैकग्राउंड है। जी जी बिल्कुल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय हार्ली डेविडसन लो राइडर। जो मैच हो रहा है मेरे से BMW से कुछ। जी जी, इसका ये हाँ, ये इसका ब्लैक कलर में आता है, ये थोड़ा ये कलरिंग है, बट दिस इज़ ऑल ओरिजिनल, नथिंग, इट इज़ ऑल जैसे आती है ये। ठीक है, कुछ आउट ऑफ वो नहीं करवाया है हमने। दिस इज़ दी हार्ली डेविडसन 1750 लो राइडर। ठीक है, 110 bhp और 155 न्यूटन मीटर टॉर्क। ठीक है जी, 220 किलोमीटर की टॉप स्पीड, और 0 to 100 in 4.7 सेकेंड से करती है। ठीक है, इट इज़ अ बीस्ट। और सोचिए 1750 सीसी का इंजन, इतना पावरफुल इंजन कार्स में नहीं होता है, बड़ी बड़ी 4 व्हील कार्स में नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी बात है। अब आप कहिए, तो मैं ज़रा इसको स्टार्ट करता हूँ, एक फ्लाई बाय हो जाए। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप ट्रू बाइक लवर हैं, तो आपको स्टॉक ही रखना चाहिए, आफ्टर मार्केट अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकें। इसमें मैंने बड़ा बेसिक आफ्टर मार्केट सिर्फ ये लगवाया है, और फुट पैक्स लगवाए हैं, 2 लाइटें, बाकी सारा कुछ स्टॉक है, कुछ अलग से नहीं किया। बिल्कुल ज़रूर, बाय नॉट। आपने अभी तक जो देखा, ये तो मेरी कलेक्शन थी ऑफ कार्स एंड बाइक्स, लेकिन ये कलेक्शन करने के लिए कैसे हम करें, ठीक है, उसके बारे में मैं अब कुछ आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, फाइनेंस के इशू पे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो दोस्त लाइक ज़रूर करना। तो अब हम बात करते हैं, देखिए, फाइनेंस की। ठीक है, देखिए, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरा चैनल है अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस, राइट। ये आप देखते हैं मेरे चैनल पे, ये हमारी स्टॉक मार्केट की बुल है, जिसको जब जब मैं पेट करता हूँ, ऐसे सहता हूँ, तो अगले दिन मार्केट भागता है, राइट। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सभी अपनी ऑडियंस से, साहिल भाई आपकी ऑडियंस से, कि देखिए, मोटरसाइकिल, कारें, ये 4 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आपने देखी, ये कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। ठीक है, आप कल 500 गाड़ियाँ, 500 मोटरसाइकिलें ऐसी आप खरीद सकते हैं, कलेक्शन पूरी खड़ी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अच्छा पैसा कमा लिया, सेव कर लिया उस पैसे को, और सही जगह निवेश करके एक अच्छा कॉर्पस बना लिया।
एंड व्हेन यू बिकम फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मेरी तरह 42 साल की उम्र में पिछले 2 साल पहले मैंने फायर ले लिया, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा उसके बारे में कुछ मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए, और सेकंड जो अपना आपका जो प्रोडक्ट और या फिर अपना कंसल्टेशन वगैरह जो आप बता रहे थे। जी देखिए साहिल भाई, मेरी बैकग्राउंड है वकालत की। 2004 में मैंने ILS लॉ कॉलेज पुणे से ग्रेजुएट किया, ठीक है। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, ठीक है। और फिर मैंने शुरुआत करी। 18 साल की मेरी वकालत है, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल मैंने वकालत करी है, ठीक है। इस बीच वकालत करते करते फिर मैंने एक्टिविज़म किया है, 6-7 साल का एक्टिविज़म किया है। मैंने एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में पढ़ाया है, एसोसिएट विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ। मैंने अम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया एज अ कोच एंड विजिटिंग फैकल्टी, ठीक है। और फिर आगे जाके मैंने एक कैफ़े चेन, कैफ़े स्माइल नाम से 8 कैफ़ेज़ की कैफ़े चेन तक मैंने चलाई है, जिसमें करीब 40 लाख का निवेश करके उसको 10x पे मैंने एग्जिट लिया है, ठीक है। और ये सब करके एक 18 साल 20 साल की जर्नी करके मैं 2023 जून में फायर ले सका। फायर का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सका, जब मैंने एक बड़ा कॉर्पस करीब 8-10 CR का बड़ा कॉर्पस बना के मैं रिटायरमेंट ले सका। अब मैं अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस यूट्यूब चैनल पे पिछले साल सवा साल से कंटेंट बनाता हूँ फ्री में आप लोगों के लिए, जनता के लिए, ताकि कैसे आप भी मेरी जर्नी से इंस्पायर होके यहाँ तक पहुँच सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। साहिल भाई, एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस, वहाँ फ्री है, वहाँ पे जाकर के भी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और बिल्कुल कुछ सीख सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। हमारा लाइव स्ट्रीम होती है ऑलमोस्ट डेली, हर रात 9 बजे के बाद हमारी 1.5-2 घंटे की लाइव स्ट्रीम चलती है, कम्प्लीटली फ्री है, वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या मेंटरशिप चाहते हैं, पर्सनल मेंटरशिप, उसके लिए हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स हैं। एक है अनुपम 2025 हमारा प्रोडक्ट है, मंथली सब्सक्रिप्शन, और दूसरा है अनुपम 25 मंथली सब्सक्रिप्शन है। दोनों की डिटेल्स हमारे किसी भी लाइव स्ट्रीम पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर और सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना यही था, लोगों को मोटिवेट करने, एक छोटा सा वीडियोस में क्लिप के लिए में। जी 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 बिल्कुल। देखिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर एंड PR एजेंट टू मोटिवेट सेल्फ एंड टू मोटिवेट एवरीबडी एल्स। ये क्या रखा आपने? अरे ये इसको आप वो वाला शरबत नहीं समझिएगा, ये एप्पल जूस मैं और साहिल भाई पी रहे हैं, ये वो वाला शरबत नहीं है, ये एप्पल जूस है। जी 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 जी। तो अब एंड कर दे सर वीडियो को। बिल्कुल हम एंड कर सकते हैं, और एंड हम करें इस बुल को सहलाते हुए, क्योंकि अक्सर मेरी ऑडियंस मानती है कि जब जब मैं इस बुल को पेट करता हूं तो अगले दिन मार्केट भागता है। सो लेट अस होप दैट मार्केट मंडे को भागे। सो एंड कर दे वीडियो को। बिल्कुल।